हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला पॉइंट। महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला बनी है। रश्मि शुक्ला 1988 बैच की आईपीएस ऑफिसर है। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है तथा इस पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला पुलिस अधिकारी है। इन्होंने डीजीपी रजनीश सेठ का स्थान लिया है तथा डीजीपी बनने से पहले रश्मि शुक्ला एसएसबी सशस्त्र सीमा बल में डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रही थी। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना को नियुक्त किया है। इन्होंने जस्टिस एसके कौल का स्थान लिया है। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के महत्वपूर्ण पद पर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज को नियुक्त किया जाता है। नालसा की फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नालसा का गठन समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया है तथा नालसा का मुख्य उद्देश्य है विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना तथा इसके अलावा नालसा का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तीसरा पॉइंट है, भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन की नेपाल की यात्रा पर थे तथा उन्होंने अपने नेपाली समकक्ष एनपी साउदी के साथ 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक की है तथा इस बैठक में भारत नेपाल के बीच 4 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जिसमें से पहला है सामुदायिक विकास परियोजना का कार्यान्वयन को लेकर। दूसरा है दीर्घकालिक विद्युत व्यापार 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात को लेकर तथा तीसरा समझौता है नवीकरणीय ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए और चौथा समझौता है मुन्ना सैटेलाइट के लिए। चौथा पॉइंट है, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। सुंदरबन शहद के अलावा कलोनुनिया चावल और टंगाई, गोरोद और कोडिया साड़ियों को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। सुंदरबन शहद की बात करें तो यह मौली समुदाय द्वारा सुंदरबन जंगल से एकत्रित किया जाता है तथा कलोनुनिया चावल की बात करें तो यह चावल बहुत लोकप्रिय है और चावल की इस किस्म की खेती जलपाईगुड़ी जिले में की जाती है तथा इसके अलावा कोडिया साड़ी का उत्पादन मुर्शिदाबाद जिले के मिर्जापुर में होता है। 5वां पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय देश की विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ मिलकर इस स्कीम को लागू करेगा तथा इसके अलावा इस योजना के तहत देश को सभी प्रकार की आपदाओं से पहले चेतावनी देनी होगी। यह योजना साल 2021 से लेकर 2026 तक लागू रहेगी तथा इसके अलावा केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 4,797 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। 6वां पॉइंट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में हुई थी।
तथा 2021 में इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया तथा यह भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 7वां पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 COP29 अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया जाएगा। 8वां पॉइंट है श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त हाल ही में संतोष झा बने हैं। थैंक यू।